नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं यहाँ पे करा रहा था आपका दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे साथ प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों से मैं प्रैक्टिस सेट नहीं दे पा रहा हूँ। इसकी मेन वजह यह है कि मेरे घर पर कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम हो गई थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना सका। तो अब मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं यहाँ पे कराता हूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था पिछली बार 2020 में। तो मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ कहाँ से आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जो मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है आपके पास आ जाए। और इस वीडियो को शेयर उन्हीं के पास करें जिसका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। जिसका किसी का एग्ज़ाम नहीं है तो उसके पास शेयर ना करें फर्जी में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर 2022 के रूप में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म है वो 25 दिसंबर को हुआ था, तो उसी दिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2022 से शुरू हुआ है और बीजेपी सरकार ने इसको शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, थीम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन और हरित निवेश। क्या है? पर्यटन और हरित निवेश। थीम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रमुख दिवस करा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि तिकोनिया है। मैंने उस पर एक शानदार क्लास भी कराई है, जिसपे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो लाजवाब मिला है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये अलग तरह का क्वेश्चन है, और दिल्ली पुलिस में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें। पुराने संसद भवन जो है नया चालू होने के बाद, जो पुराना संसद भवन है उसका नया नाम क्या सुझाया है मोदी जी ने? तो उसका जो अब से नया नाम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, संविधान सदन। क्या होगा? संविधान सदन। आप याद रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली पुलिस नहीं, जो भी आगे एग्जाम उन सब में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई तो किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी। अरबी से। कहाँ से? अरबी भाषा का ये शब्द है मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग, मतलब कितना पूछा जाए, खाली जगह लगभग वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार में ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू कराया? तो मतलब लगभग कितने वर्ष पहले, तो ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2400 वर्ष पहले। तो यहाँ लिखा जाएगा पूर्व लगभग 2400 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 2400 भरा जाएगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत ने नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हितेश मकवाना। कौन? हितेश मकवाना जी को बनाया गया है नए महान सर्वेक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो ये वृक्ष पूछा किस वन में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्रोव वन में। कहाँ पे? मैग्रोव वन जो होते हैं उन्हीं वन में ये चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और दिल्ली पुलिस में आपके इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा इसी नाम से ये देखिए, सफरनामा क्लास नाम टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ जुड़ जाइए। ये जो पीडीएफ है मैं सेम टू सेम वहाँ अपलोड करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड के चमोली से हुआ था। कहाँ से? चमोली स्थान से। और चमोली पहले उत्तराखंड बनने से पहले यूपी था, तो यूपी में ही आता था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इन चार में से पूछा, मतलब कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। कौन थे वे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे उसके सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ फिर खाली जगह क्षेत्रों में पाई जाती, मतलब किन क्षेत्रों में पाई जाती है? चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए ऑप्शन नंबर ए, शुष्क रेगिस्तानी। आपने देखा होगा आपके गांव पड़ोस में कहीं अगर शुष्क जगह है, ऊसर टाइप का, तो वहाँ कंटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। और ये शुष्क रेगिस्तानी जगह जो है वो राजस्थान में ज़्यादातर मिलती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन रविंद्रन। किसे? सचिन रविंद्रन को। और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इनको मिला है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ का पुरस्कार, जो कि अक्टूबर महीने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसी योजना के तहत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिला और पुरुष 2022 नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और हमने पुस्तकों की भी एक शानदार क्लास कराई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राव इंद्रजीत सिंह ने लिखी। किसने लिखी? राव इंद्रजीत सिंह ने लिखी है, महिला और पुरुष 2022। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना देश भारत। किसने? ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? और ये जो क्वेश्चन है कई एग्जाम कई बार पूछा गया है, लेकिन लोग फिर भी गलत कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी फुल फॉर्म आपको एक बार फिर से बता दी जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होती नाबार्ड की फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था वनडे वाला, तो उसमें एक प्लेयर है वो टाइम आउट हुए हैं। अभी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, उसकी एक लाजवाब सी क्लास मैं आपको कराऊंगा जो कि कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। तो उस क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले एक बल्लेबाज हैं जो कि दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज बने हैं। उनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज और ये श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन इनको बांग्लादेश के साकिब अल हसन ने टाइम आउट करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आप ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देख लें, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करता? ये भारत का राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम जो है ये म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम जो है ऊपर है, ये हिस्सा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजाल। कौन सा दिया गया? इंद्रजाल नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एशियाई वेट शिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। कौन सा जीता? रजत पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 14 नवंबर क्यों मनाते हैं, किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो जिसकी जयंती मनाते हैं उसका हमें नीचे कमेंट करके दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री मणिप्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तानी गायन संगीत। कौन सा? हिंदुस्तानी गायन संगीत से है मणिप्रसाद का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? मतलब आगे तो सभी उड़ती, पीछे की ओर कौन सी उड़ सकती है? जैसे मुंह आगे होगा लेकिन पीछे उड़ेगी बैक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड। कौन सी? हमिंग बर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूबल किस देश की मुद्रा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय संसद, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी से क्वेश्चन आएंगे। तो रूबल जो है किस देश की मुद्रा है ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? कहाँ की है? रूस की। रूस की मुद्रा है रूबल। चलिए अगला क्वेश्चन है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए? डॉक्टर अरविंद विरवानी। कौन हुए? डॉक्टर अरविंद विरवानी जो है ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? सौरभ गांगुली। ये भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? ये हाल ही में भी संपन्न हुई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। तो इसका जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। किसने जीता है? पंजाब ने। और इससे बड़ौदा को हरा के जीता। किसे? बड़ौदा को हरा के पंजाब ने जीता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जबलपुर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्बिया के वैज्ञानिकों ने किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर बीटल का नाम रखा? एक बीटल होता है, उसका जो नाम है किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये टेनिस खिलाड़ी, इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। और ये नोवाक जोकोविच जो है ये खुद सर्बिया के हैं। और नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा जीतने वाले प्लेयर बने। इनने कुल 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। ये सर्बिया के ही हैं, तो वहीं के वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अब इसको आपको पूरा करना है। इसके आगे क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से? तो क्यों लिया गया था 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? और बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन 26 जनवरी यानी 2 महीने बाद क्यों लागू हुआ, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अब हम फिर से पढ़ लें पूरा। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसीलिए किया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके आने लायक है और बहुत टफ क्वेश्चन है, हाई लेवल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस का हम उपयोग करते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता, उसने किस अनोखी चुनौती या स्थिति पर काबू पा लिया? तो ये क्वेश्चन अब आपको पूरा करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण हानि। कौन सा? श्रवण हानि। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब, अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? तो राशि पूछा, अभी हाल ही में दादा साहब पुरस्कार राशि दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरा एशियाई गेम्स में किस महिला एथलीट ने 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T11 आप याद रखिए, 1500 मीटर की T11 रेस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षिता राजू। किसने जीता है? रक्षिता राजू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? मतलब धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में जिक्र है इसका, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दिया गया। क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। मतलब कि राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जब आपकी सरकार है, आप सरकार में किसी संवैधानिक पद पे, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपका कोई धर्म नहीं होगा, आप सभी धर्म के लिए कार्य करेंगे, आप एक धर्मनिरपेक्षता कहलाएंगे। तो यही इसका मतलब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है आपकी मैजिनोट रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपया का जो प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह ऐसे करके, ऐसे और इस टाइप का जो होता है, ये किसके द्वारा डिजाइन किया, किसने डिजाइन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय कुमार। उदय कुमार के द्वारा ये डिजाइन किया गया और ये IIT मुंबई से पढ़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन में से क्या स्पष्ट नहीं होता? बाद बाकी जो 3 हैं वो स्पष्ट होते हैं। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, संविधान को लागू करने की तिथि, ये स्पष्ट नहीं होता है। बाद बाकी जो तीनों हैं वो स्पष्ट होते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। शासन के ध्येयों का विवरण ये स्पष्ट होता है, संविधान का स्रोत ये स्पष्ट होता है, और है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करने की तिथि ये स्पष्ट होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये स्पष्ट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मतलब 4 ऑप्शन पूछे हैं, तो इसमें से राइट आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद उल हक ने किया था विकसित।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो अब हमने ये देखिए टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपके टॉप 40 कराए हैं आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के। अब मैं आपको कराऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के होंगे, और आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो यहीं से आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्बाध ट्यूब उपस्थित नहीं है, बाद बाकी जो तीनों चीज़ें वो उपलब्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोम ROM का वर्णन करता है, मतलब कौन वर्णन करता है, यानी कि रोम की फुल फॉर्म पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी है, ये रोम की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, पहले खाली जगह दी हुई, फिर लिखा है कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी कुकीज को? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दिया सेशन। तो हम भरेंगे यहाँ पे सेशन कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा या से कथन गलत हैं या हैं? इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और आगे जो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कहेंगे सर आपका जो लेवल था वो वाकई बहुत अच्छा था। तो चलिए पहले हम इसके जो पॉइंट हैं वो देख लेते। पहला पॉइंट है इसमें, मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट है, DRAM और SRAM से धीमी होती है, मतलब DRAM जो है वो SRAM से धीमी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला सही है। जो पहला वाला ये दिया है ये सही है, ये दूसरा है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है पोर्ट। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे ये कोई बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ हम जोड़ सकते हैं, यहाँ USB लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने एक USB लगा दी मोबाइल की, एक लैपटॉप की, एक माउस की, एक कीबोर्ड की। तो इसी स्थान को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। यही पूछा है, मतलब मामूली सा क्वेश्चन है, पूछ बहुत बड़े तरीके से लिया है, हम आप रोज ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें, फिर खाली जगह नहीं है, मतलब क्या नहीं है तब बूट नहीं हो पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दिया, क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये नहीं है तो वो कभी भी बूट नहीं हो पाएगा सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि? तो अब इसको पूरा करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैम का लाभ है, मतलब रैम से क्या लाभ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दिया, ये SRAM से सस्ता है। SRAM जो है ये महंगी होती है, तो SRAM से रैम सस्ता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल, अगला क्वेश्चन है, MS Excel 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो कौन सा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दिया, डॉक्टर का प्रतीक चिन्ह जो होता है, ये बड़ा वाला प्लस होता है इस टाइप का। मैं आपको बना के दिखा दूं जो प्लस किस टाइप का होता है। ये जो प्लस है कुछ इस टाइप का होता है, ये इंगित करता है, इस टाइप का प्लस होता है, तो ये इंगित करता है कि आप सेल पॉइंटर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर है, ये समझ सकती है। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके जीएस करंट अफेयर्स और क्या कहते हैं कंप्यूटर के थे। तो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये लाभदायक है तो हमें सपोर्ट देते रहें, और आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा हमारे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर करें, लेकिन जिसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो उसी के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।